तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये लोग ऐसे सोए हुए हैं। असली ट्रैवलर वही होता है जो एक रात बस स्टॉप पे गुजारता है। आज मेरे पास रहने के लिए होटल बुकिंग नहीं है, रात में तो चेकिंग करना पॉसिबल है नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा, फट के हाथ में आ जाएगा। तो मैं सोचा कि सुबह सुबह निकलूँगा। देख लो आपके सामने है, अब भाई कंपेयर करो, मैं एक इंडियन और ये लोग एक विदेशी गोरे ऐसे सोए हुए हैं। देख रहे होंगे इंडिया वाले, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं देखो पागल है ये, उनका जीवन खुद पागल वाला है, इसलिए दूसरे को बोल रहे हैं पागल। बट मुझे पता है ना कि मुझे यहाँ पे खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, कोई नहीं है, जस्ट डोंट केयर, एंजॉय योर लाइफ। तो भाइयों अभी मैं हूँ पटाया के बस स्टॉप पे, जो कि आप देख सकते हो ये बस स्टैंड, ठीक है, जो कि पूरा खाली है अभी। खाली क्यों है पता नहीं, यहाँ पे लगता है लास्ट बस 12 बजे जाती है और 12 बजे के बाद यहाँ पे पूरा सन्नाटा हो जाता है, यहाँ एक भी पैसेंजर नहीं है। बट मैंने आज होटल बुकिंग नहीं करवाया था क्योंकि हम सोचे थे कि यहाँ आएंगे, अगर बस मिल जाता तो मैं बस से चला जाता, लेकिन बस का टिकट यहाँ पे फुल था, आउट ऑफ स्टॉक। एक दिन पहले इसलिए कहता हूँ कि आप लोग एडवांस में अगर बस से जाना है तो बुक करके रखा करो। ऑन द स्पॉट आओगे अगर बुक करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, जैसे कि आज हुआ। तो यहाँ पे बस का टिकट नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैंने सोचा था कि हिचाइकिंग करूँगा तो सुबह में ही कर पाऊँगा ना, और अभी रात भर का मेरे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। उससे अच्छा है कि बस आराम से पकड़ के हम चले जाते बैंकॉक। बट शायद किस्मत में ही ये था कि आज मैं हिचाइक कर ही लूँ, मेरे लाइफ का पहला हिचाइक पटाया से बैंकॉक मैं कर ही लूँ। तो इसलिए लगता है भगवान भी बोलेंगे बेटा रुक जाओ, तुमको आज टिकट नहीं मिलने वाला है, तुम आज रात गुजारो एक ट्रैवलर की तरह। अब लोग देखो, कुछ लोग हैं जो सोचते होंगे कि देखो ये पैसा बचा रहा है, भाई इसमें जो मज़ा है ना वो है, वो मैं फ़ील कर रहा हूँ। आप लोग फील कैसे करोगे जब तक आप ऐसा करोगे नहीं? तो आपने कभी सोचा है कि रात आप एक बस स्टॉप पे गुजारोगे? कभी सोचा है? गुजार के तो देखो, मज़ा आने वाला है। कोई नहीं है आसपास में, बस एक का दुक्का आदमी दिखेगा और यहाँ पे आप अपने रात गुजार रहे हो। ठीक है 500 रुपये ही बचेगा, 200 भात में यहाँ पे मुझे हॉस्टल मिल रहा है, 600 रुपये लगेगा। लेकिन भाई 600 रुपये का मोल होता है, कभी कभी 600 रुपये बचाएंगे तो आगे स्पेंड करेंगे, वो क्यों नहीं सोचते हो? मैं एक कंट्री घूमने के लिए नहीं निकला हूँ, मुझे पूरी दुनिया देखना है। तो भैया मेरे लिए 600 रुपये जोड़ के मैटर कर जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट कंट्री में खर्च करूँगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक रियल ट्रैवलर और टूरिस्ट में यही अंतर है। टूरिस्ट कंफर्ट जोन देखते हैं, ट्रैवलर कंफर्ट जोन नहीं देखते हैं। हमारा बस कर चलेगा तो हम यहीं पे आराम से, ये है ही निकलो, आराम से सो जाएंगे। नींद ही तो पूरा करना है ना, नींद तो कैसे भी पूरा हो जाता है। आप अभी देखे ही कहाँ हो यार, आप कभी किसी गोरे को देखो, वो लोग तो इस हद तक हिचाइकिंग करते हैं, इस हद तक जो चीप ट्रैवलिंग करते हैं कि आप देखोगे तो बोलोगे वाह। वही अगर कोई इंडियन करता तो आप उसको बोलोगे ये देखो लिच्चड़ है, भिखमंगा है, ये है वो है। बट वही अगर गोरे करते हैं, ओह वाओ सो अट्रैक्टिंग, सो इन्फ्लुएंसिंग। ये रेसिज्म जो है ना हमारे इंडियंस भाई बहन खुद करते हैं कि गोरे लोग कर रहे हैं तो बहुत कूल लग रहे हैं और इंडियन कर रहे हैं तो बहुत फुल लग रहे हैं। ये चीज़ अच्छा डायलॉग है, कॉपी कर सकते हो आप लोग भी। तो कहने का मतलब यही है कि आज मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे अपनी रात गुजारूँगा, ठीक है, और सुबह में यहाँ 4 बजे से बस चालू हो जाएगी। अगर देखते हैं, अगर टिकट मिल गया तो मैं बस से निकल जाऊंगा, और अगर किस्मत में रहा तो सुबह 6 बजे से मैं हिचाइक करना स्टार्ट करता हूँ। पहला हिचाइक लाइफ का पटाया टू बैंकॉक, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखता हूँ आई कैन डू इट, क्योंकि मेरा जो कल का होटल बुकिंग है बैंकॉक में, उसका चेक इन टाइमिंग है भैया 2 बजे। 2 बजे से पहले घुसने नहीं देता है। तो वहाँ हम सवेरे पहुँच भी जाएंगे बस से, तो वहाँ पे जाके मुझे बैठना पड़ेगा, या फिर लगेज रख के कहीं जाना है तो जाओ। फ्रेश वगैरह होने का भी थोड़ा अनहाइजीनिक थोड़ा रहता है, इसलिए मन नहीं करता है करने का। तो जब तक आपको आपका बेड नहीं मिल जाएगा, आप आराम से सो नहीं जाओगे, आराम से वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाओगे, थोड़ा मूड फ्रेश नहीं हो पाता है, ये हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक, तो इतने टाइमिंग में मैं हिचाइक कर लूँ, क्योंकि 150 किलोमीटर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बस वाला यहाँ से 2.5 घंटा लेता है। अगर मैं 3x भी लेके चलूँ 5 से 7 घंटा 12, 1-2 मेरे पास 2 बजे तक का टाइम है, यानी कि लगभग 9 घंटे का टाइम है। आई कैन डू इट, येस आई विल डू इट फॉर यू गाइज। और हाँ, अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम हिचाइकिंग स्टार्ट करना चाहते हो, नर्वस हो, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, तो भैया मुझे फॉलो कर लो। मैं देखो, मैं भी तुम्ही लोग जैसा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे 0 एक्सपीरियंस है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एकदम अनकट रॉ फुटेज डालने वाला हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कितना शर्म आ रहा है, समझ रहे हो ना। सारा चीज़ मैं डालने वाला हूँ ताकि मुझे देख के आप लोग सीखो और आप लोग अपने ऊपर लेके उसको
इम्प्लीमेंट करो कि भैया, और अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो मेरी इस जर्नी में मुझे फॉलो करो और थोड़ा भाई को सपोर्ट कर लो। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल मारेंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे। तो भाइयों अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी भी इसी बस स्टॉप पे आराम से बैठ के चिल कर रहा था। चिल क्या कर रहा था, बैठ के मूवी देख रहा था। क्योंकि बात ऐसा है ना कि अगर मेरे पास टेंट रहता, कैंपिंग का सामान रहता, तो मैं यहाँ पे कहीं भी परमिशन लेके मैं कैंप कर लेता, जो प्रॉपर हिजाइकर लोग करते हैं। बट इस ट्रिप में मैं वो सब चीज़ नहीं लाया हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ आया था सोंगकन फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। बट स्टिल मेरे पास मेरा फ़्लाइट डिलेड होने के कारण जो मैंने करवाया था टिकट, वो पोस्टपोन हो गया था। इसलिए मुझे 6 दिन बाद का मुझे फिर से टिकट मिला। इसलिए मेरे पास बहुत सारा फालतू टाइम था। मैं सोचा क्या करूँ, तभी तो मैं पटाया भी आ गया, वरना मैं पटाया कभी नहीं आता। बट आया तो ठीक ही हुआ, एक अलग एक्सपीरियंस मिला, एक शहर था जो कभी ना कभी तो घूमना ही था, तो मैंने घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ठीक लगा। बट अभी देखो यहाँ पे और भी कुछ लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, जिनका अर्ली मॉर्निंग में जिनका यहाँ पे बस होगा, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। और सब लोग यहाँ पे देखो बैठे हुए हैं, तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा बढ़िया बिस्तर आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे है। बस वेट कर रहे हैं, बैटरी डाउन हो रहा है मेरा फ़ोन का, मेरा नहीं। तो सुबह में क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिचाइक कर ले या फिर डायरेक्ट बस करके चले जाए। हिचाइक करेंगे, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी 3 दिन टाइम है। तो क्योंकि बैंकॉक जाके मैं बोर हो जाऊँगा, वहाँ सब कुछ तो घुमा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ, क्या करूँगा मैं। और वहाँ मैंने हॉस्टल भी बुक कर लिया, बहुत सस्ता था भैया, बहुत सस्ता, बस 300 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे हॉस्टल वहाँ मिल गया है। तो ठीक है, कट जाएगा कम बजट में। बट सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ डर भी लग रहा है अंदर से। क्या ही बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ। बस फट रही है मेरी हिचाइक करने में। मुझसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सवाल खुद से हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। फ़िलहाल सोचा कि मैं आपसे अब शेयर कर दूँ कि आज का पहला रात, मेरे लाइफ का पहला रात जो मैं किसी फॉरेन कंट्री के बस स्टैंड पे गुजार रहा हूँ। और भाई मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा कि देखो रात के टाइम पे यहाँ पे पंखा ही बंद कर दिया भाई, पंखा ही बंद कर दिया। और देखो जैसे जैसे सुबह हो रहा है, लोग और भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं, बट सब बंद है। वो स्टोर भी बंद है, उधर टिकट काउंटर है वो भी बंद है, सामने में आपको टॉयलेट मिलेगा वो भी बंद है, और ये पंखा ही बंद है। कम से कम पंखा तो चला देते। साले यहाँ भी बिजली बिल लोग बचा रहा है, क्या ही करें। हम जैसे हम भाई ट्रैवलर कहाँ जाएंगे भाई। पंखा लेकिन चलता बहुत स्पीड है, लेकिन बंद है। तो क्या आपको बता दूँ, देखो भाइयों अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा सामान खोल खाल लिया है, बैग से खोल खाल के बाहर निकाल लिया है, सो डैट मैं अपना टी शर्ट अभी चेंज किया हूँ, बिकॉज ये पानी से भींग के महक भी रहा था और उसमें वाइट पूरा दाग हो गया था। तो मैंने अभी जस्ट एक पतला, एकदम देखो कितना पतला है, इस टाइप का टी शर्ट पहन लिया। हाथ में वो पहन लेंगे हम, ठीक है, तलन से मैंने लिया था वो पहन लेंगे। और सोच रहा हूँ मैं कि हाफ पैंट पे करूँ या फिर फुल ट्राउज़र पहन लूँ। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट कोई बात नहीं, टॉस कर लेते हैं, जो आएगा। जब कुछ ना समझ में आए टॉस कर लो, क्लियर हो जाएगा डिफरेंसेस, कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। अब सुबह का गेटअप मैं करता हूँ, अपना सारा सामान सरियाता हूँ और सुबह के लिए तैयार, बिकॉज अब सिर्फ 2 घंटे बचा है, 3 बज चुके हैं। 2 घंटे बाद मैं यहाँ से फुर होने वाला हूँ, लेकिन निकलने से पहले मुझे थोड़ा सा अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। बस फ़ोन चार्ज रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। देखते हैं, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में होने वाला है पर्सनली, यस पर्सनली। और दोस्त बंधु बोलने दो जिसको जो बोलना है। वैसे मेरे कोई दोस्त ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा क्या है ही नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है पर्सनली जिसको मैं बोलता हूँ। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, नो वन। मुझे कभी किसी से बात करने का मन करता है, उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं रहता है, इसलिए मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। बिकॉज भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दिखावा, आई डोंट केयर। मुझे नहीं दिखाना है, मुझे नहीं बनाना है प्रॉपर्टीज़ वगैरह। भाई पैसा उतना ही कमाओ जितना में आप जी सको, अपने शौक़ को पूरा कर सको। अब शौक़ रखोगे मर्सिडीज़ खरीदने का, तब तो वो अलग चीज़ हो गया। उसके लिए फिर आपको गांड रगड़ना पड़ेगा, चाहे छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस है, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, आपको गांड रगड़ना पड़ेगा। बट एट लास्ट मिलता क्या है उससे? चलो आपने मान लो मर्सिडीज़ खरीद ही लिया, आप उसको ड्राइव कर रहे हो, एक दिन बाद उससे भी आप बोर हो जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पास खुद का, मैंने अपनी कमाई से मैंने अपना ब्रीज़ा खरीदा था। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 15 लाख 16 लाख की गाड़ी मायने रखता है। मैंने चलाया उसको, बट साल 1.5 साल 2 साल के बाद मैं बोर हो गया, पक गया। मेरे पास 3 4 बाइक मैंने खरीदा, शौक़ पूरा किया, क्या हुआ? बोर हो गया, आज पड़ा हुआ है।
आज देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास मीन्स मिडिल क्लास, एज ए मिडिल क्लास मेरे पास सब कुछ है मेरे लायक। ब्रीज़ा कार है, RR 310 मेरे पास बाइक थी, और 2-3 बाइक है, स्कूटी है, बिज़नेस है, सब कुछ है। लाखों महीने कमा भी लेता हूँ ठीक ठाक, बट स्टिल मुझे वो सुकून, मुझे वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था जो मुझे ट्रैवलिंग में मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, लोग देख रहे होंगे इंडिया वाले, बहुत सारे लोग बोले हैं देखो पागल है ये उनका जीवन खुद पागल वाला है, इसलिए दूसरे को बोल रहे हो पागल। बट मुझे पता है ना कि मुझे यहाँ पे खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, कोई नहीं है। जस्ट डोंट केयर, एन्जॉय योर लाइफ। सो दिस इज़ लाइफ फॉर मी। अगर मेरी बातें आपको थोड़ा सा हिट किया हो तो भाई को फॉलो करके थोड़ा सपोर्ट कर लो। तो भाई देख सकते हो मेरा बैग हो गया है रेडी। यहाँ मैंने अपना चप्पल को डाल दिया है साइड में, इसको ऐसे मैंने लटका लिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैमरा वगैरह है, ये मैंने अपना नेक पिलो भी डाल दिया है, और साइड में ट्राइपॉड वगैरह है। बियर अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, और बस हाथ में ये पन्नी है, इसमें पानी का बोतल है, कुछ नहीं है। इसको मैं आगे टांग लूँगा, इसको मैं पीछे टांग लूँगा, हो गया टन टन। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये लोग ऐसे सोए हुए हैं, और यहाँ पे अभी कोई नहीं है कि नहीं। यहाँ पे बेंच वेंच भी लगा हुआ है, खाना वाना खाने। यहाँ पे सामने कैंटीन है, तो यहाँ पे जो भी आते हैं वो अपने खाना वाना बैठ कर आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे देखो, ये बूढ़े लोग हैं, ये यहाँ पे जब ऐसे सो सकते हैं, इनको क्या पैसे की कमी है? इन्हें किसी बात का कोई शर्म नहीं है, क्योंकि असली ट्रैवल ऐसा ही होता है। लोग अपने पैसा बचाते हैं इस तरीके से। देख लो, आपके सामने है। अब भाई कंपेयर करो, मैं एक इंडियन और ये लोग एक विदेशी गोरे ऐसे सोए हुए हैं। मैं तो फिर भी नहीं सोया, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे खुद में शर्म आ रहा है मुझे भी। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब 2-3 कंट्री में मैं चेकिंग करना कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। भाई ये बस स्टैंड पे ना मुझे एक चीज़ और कुछ यूनिक सा दिखा। ये देख सकते हो आप, क्या है ये पता है? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 लाइन, इस सारी लाइन में लगे हुए हैं, ये सारे पावर बैंक हैं। और इसको कैसे लेना है? स्कैन करो ये QR कोड, रेंट पे लो, चार्ज करो, और फिर वापस से रिटर्न कर दो। वाह, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, जब ये स्टोर खुलेगा तभी ये मिलेगा, या फिर ऐसे ही मिल सकता है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। कुछ यूनिक दिखा मुझे। सही है यार, जैसे मेरा पावर बैंक ख़राब हो गया तो मैं इसको रेंट पे ले सकता था, बट मुझे पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है। और पेमेंट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, फेसबुक से, वीचैट से कैसे दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं पता। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब ऑप्शन है, बट मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है।